Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your day one where we will write daily one answers and where we will evaluate, यानी कि Vyas IAS will evaluate your answers, okay, which is absolutely free, right? So answers लिखने से पहले एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क मैं आपको लोगों को दे देती हूँ कि हाउ टू राइट आंसर्स, लिखते कैसे हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता आंसर्स लिखते कैसे हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितने वर्ड लिमिट्स होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो जो है ये आपकी उन बिगनर्स के लिए जिनको नहीं पता कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ मेंस आंसर्स, तो आपको ये तो पता होगा कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है प्रीलिम्स, दूसरा हमारा है मेंस एंड तीसरा है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू तो ओरल होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं, एंड जो मेंस होता है वो हमारा रिटर्न होता है। ठीक है, जिसमें हमें लिखना होता है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर हम जिसको कह सकते हैं। तो हम इसी स्टेज की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस एन आंसर, हाउ टू कंक्लूड एन आंसर, हाउ टू राइट एन आंसर। ये चीज़ हम इस वाले ऑब्जेक्टिव को यहाँ टारगेट करके हम सीखेंगे। ठीक है, इस वाली चीज़ को हम टारगेट करके यहाँ पे सीखेंगे। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि ठीक है यार, आंसर राइटिंग बहुत क्रूशल है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमें मेंस में लिखना है और प्रीलिम्स हमें पता है क्वालिफाइंग है, तो कहीं ना कहीं मेंस में ज़्यादा स्कोर करना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चंस लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, देखो एक पैटर्न होता है, हमें ये क्वेश्चन का अगर हम पैटर्न समझ लेंगे ना, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, वो पैटर्न समझना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंस बिटवीन के हो गए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग को समझना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ में ही हमें आंसर्स लिखते समय ये ध्यान रखना है यूपीएससी में कि वर्ड लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, शीट्स मिलती हैं, शीट्स में उसको उस हिसाब से शीट्स दी जाती है जितना आप लिख सके। 150 to 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 150 वर्ड्स के लिखने होते हैं, कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड्स के लिखने होते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अगेन सिंस अगर आप लोग बिगनर हैं तो टाइम मैनेजमेंट मतलब कि जैसे यूजुअली होता है 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना होता है, 7 to 8 मिनट्स में, बट जो बिगनर्स हैं हम उनको एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 7 से 8 मिनट में लिखें, क्योंकि बिगनर हैं तो ऐसा नहीं है कि लिख पाएँ। बिगनर को हमेशा ये टारगेट करना है कि यार अभी तो आंसर लिखना सीखना है, फिर धीरे धीरे हम लोग टाइम पे भी जाएंगे, टाइम वाला फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करें कि जैसे कि एक आंसर लिखना कैसे होता है, मतलब एक आंसर जो लिखे जा रहे हैं, चाहे वो 150 वर्ड्स के हो या 250 वर्ड्स के भी क्यों ना, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अभी जनरली अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो हमेशा आंसर को इंट्रोड्यूस करने से पहले या करने के लिए 3 तरीके होते हैं, 3 वेज है जिससे आप आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू इंट्रोड्यूस एन आंसर्स की मैं जो बात कर रही हूँ, पहला आप क्या कर सकते हैं, यू शुड डिफाइन द टॉपिक। ठीक है, अब हर बार ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक डिफ़ाइन कर पाएँ, बट जिसमें आप क्वेश्चन ऐसा हो कि कुछ डेफिनेशन की चीज़ आप लिख सकते हैं, या कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिस भी रिलेटेड टॉपिक से वो क्वेश्चन आया हो, तो उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करिए, डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, इवन अगर डेफिनेशन के साथ साथ आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे कंटेंट, राइट कंटेंट विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपने न्यूज़ में देखा हो। ठीक है, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड हो तो वो भी हम साथ में लिख सकते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो चीज़ हम साथ में डाल सकते हैं। इवन कोई डेटा आपके पास हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो यूज़ डेटा। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद कोट्स। कई बार आंसर्स हम कोटेशंस के साथ, कोट्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली GS 2 और GS 4 के पेपर में अगर मैं बात करूँ।
ठीक है। GS2 का पेपर क्या होता है, GS4 का पेपर क्या होता है, एथिक्स हो गया आपका GS4, GS2 हो गया आपका गवर्नेंस पॉलिटी वाला पार्ट। तो ये पेपर तो आपको पता होंगे कि GS2 में कौन से होते हैं, क्या 4 है, क्या सिलेबस है। आई होप ये सब आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले ही, ठीक है, ये सब आपको इतनी नॉलेज होगी। तो ये एक बेसिक स्टार्ट हम कर सकते हैं एक आंसर के लिए। दिस इज़ लाइक अ बेसिक स्टार्ट। ऐसा नहीं है हमेशा ऐसे करो, मतलब बेसिक स्टार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, डेटा दे दो, कोड्स दे दो, या कोई कंटेंट लिख दो, या उस टॉपिक को डिफाइन कर दो। तो इस तरीके से हम एक आंसर्स को डिफाइन करते हैं, कि इस तरीके से हम एक आंसर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन UPSC मेंस। GS1 की अगर मैं बात करूँ, GS2 की बात करूँ और GS3 की बात करूँ। अभी मैं GS4 की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ GS1, 2, 3 की। तो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन इज़ ऑफ 10 मार्कर, ठीक है, एक 10 मार्क्स का आता है, एंड अदर वन इज़ ऑफ 15 मार्कर्स विच इज़ 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। यूजुअली द क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स इज़ ऑफ 150 वर्ड्स। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 150 वर्ड का आता है, वेयर एज द क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स इज़ ऑफ 250 वर्ड्स। 5 मार्क्स बढ़ रहे हैं एंड यू हैव टू राइट फॉर लाइक 100 मोर वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 150 वर्ड लिखने होते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। 10 मार्कर के क्वेश्चन के लिए, फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन यू गेट 2 पेजेस। 2 पेजेस हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, वेयर यू कैन जस्ट राइट मिनिमम 10 पॉइंट्स। देखिए, in 10 marker questions we usually have to write 150 words, and for that we get 2 pages, and there you can only write minimum 10 points, क्योंकि 2 पेज या 10 पॉइंट में भर जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको 150 शब्दों का लिखना है उसके लिए 2 पेज दे रहे हैं, तो 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हम लिख भी नहीं पा सकते, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स लिखते हैं, एंड फॉर 15 मार्कर्स वेयर यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स, यहाँ पे 250 वर्ड्स लिखने हैं, वहाँ पे आपके मिलते हैं आपको 3 पेजेस, एंड हियर यू कैन ऑफ कोर्स राइट मिनिमम 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स हम यहाँ मिनिमम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का पैटर्न चलता है, ठीक है, समझ आई बात। तो GS1, 2, 3 में यूजुअली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट और कितने पेजेस आपको मिलते हैं और कितने पॉइंट्स हमें लिखने हैं वो यहाँ पे डिफाइन है। समझ आ गई बात। देन वी हैव अनदर वन विच इज़ GS4। देखिए, GS4 में क्या होता है ना, 10 और 15 नहीं होते, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव 10 मार्कर and the other one is of 20 marks, ठीक है। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। 10 मार्क्स में अगेन सेम थिंग रहेगी, 150 वर्ड्स यू हैव टू राइट, 2 पेजेस एंड मिनिमम 2 पॉइंट्स, ओके। बट इन केस ऑफ 20 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं होता, वो होती है केस स्टडी। ध्यान रखिएगा, एथिक्स के पेपर में केस स्टडी आती है 10 मार्क्स के बाद। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको अलग से 20-15 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 पेजेस मिलते हैं, एंड मिनिमम यू कैन राइट 20 पॉइंट्स। जैसे 3 पेजेस वाले में हम 15 पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम मिनिमम 20 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन जो GS1, 2, 3 के हो तो आपको 10 मार्कर में इतने वर्ड्स लिखने हैं, 15 में इतने लिखने हैं। बट VRS GS4 का पेपर हो तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इवन यू कैन राइट इन योर नोटबुक। कोशिश करिएगा आंसर्स लिखने से, जब भी आप स्टार्ट करें आंसर लिखना, तो UPSC वाली शीट्स ले लीजिए, ठीक है, नोटबुक बना लीजिए एक स्पाइरल, जिसमें यहाँ UPSC लिखा हो, और जो ये मार्जिन होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, इस मार्जिन के इधर हम कभी नहीं लिख सकते। तो UPSC की शीट्स अगर आप ले लेंगे तो शुरू से आपको प्रैक्टिस रहेगी। इवन अगर आपको मार्केट से UPSC की शीट्स नहीं मिलती तो आप हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी डिलीवर कराते हैं, ठीक है। व्यास साइज़ के नाम पे भी मिल सकती है आपको, UPSC शीट्स भी मिल सकती है। आप अपनी डिमांड बता दीजिएगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही आप आंसर्स लिखना, जिससे कि आपको आदत बने UPSC शीट्स में आंसर लिखने का, एंड स्पेशली प्लेन पेजेस में लिखने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रूल शीट्स की आदत होती है, प्लेन पेजेस में वो ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, सीधा तो लिख ही नहीं पाते। तो अभी से आप आदत डाल लेंगे तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, समझ आ गई बात। अब बात करते हैं कि सब पार्ट कैसे बनाएं, ठीक है। सब पार्ट की अगर मैं बात करूँ आंसर्स में, देखिए, let's say we have GS1, GS2, GS3 and yes GS4। 4 पार्ट्स हुए हमारे पास। अब इन चारों पार्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया GS1 में एक आता है 10 मार्क का क्वेश्चन, एक आता है 15 मार्क्स का। सेम हियर 10 मार्क्स, 15 मार्क्स।
अगेन 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, बट हियर 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, राइट। तो कोशिश ये करिए जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, दिस वन आप एक काम करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। जो आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड देन ये वाला, तो 10 मार्कर वाले जो क्वेश्चन हैं आपको उसमें मिनिमम 2 से 3 सब पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 सब पार्ट्स बनाने हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर आपने बॉडी लिख ली, बॉडी में कंटेंट डाल दिया, फिर आपने कंक्लूजन दे दिया, तो 2 से 3 सब पार्ट्स हम इसमें लिख सकते हैं। बट वेयर एज इफ़ आई टॉक अबाउट दी 15 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्कर्स वाले क्वेश्चन, ये वाला हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 3 या 4, मिनिमम 3 या 4 सब पार्ट्स, ठीक है। बट जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम मिनिमम 4 तो सब पार्ट्स देने पड़ेंगे। याद रखिएगा ये मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम हम यहाँ पे 4 सब पार्ट्स दे सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन है, तो इसी तरह यहाँ पे मिनिमम 4 सब पार्ट्स हमें देने होते हैं। समझ आ गई बात। अब आंसर्स हमें लिखने हैं 150 वर्ड में या 250 वर्ड में, ये तो समझ आ गया। बट आंसर्स भी कैसे लिखें, कैसे लिखे का मतलब होता है, आंसर्स का मैंने आपको बताया 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया एंड कंक्लूजन हो गया। तीनों पार्ट्स में अब कितने कितने पॉइंट्स हम लिखें, मतलब 250 वर्ड का हमें आंसर बनाना है, तो कैसे लिखें। देखिए कोशिश करिएगा, अगर मैं बात करूँ 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे बात करूँ मैं 15 मार्कर वाले क्वेश्चंस की, यहाँ पे बात करें 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आंसर राइटिंग से स्टार्ट करें तो ये ज़रूरी है कि आपको पहले से पता हो चीज़ें, कि मुझे बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन आपको पता है कि 150 वर्ड्स हमें लिखना है टोटल, तो 150 में से हमने देखा 2 से 3 सब पार्ट बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मार्क्स में आप 3 से 4 लाइन का खींच सकते हो, एंड 20 मार्क्स में आप 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन खींच सकते हो। कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा बना दो, आधे पेज का बना दो, यूजुअली बच्चे करते हैं, क्योंकि हमें तो 2 ही पेज मिलेंगे ना 10 मार्कर्स के लिए। 2 पेज में से अगर आप आधे पेज इंट्रोडक्शन ही लिख दोगे, तो फिर बॉडी कहाँ लिखोगे, कंक्लूजन कहाँ लिखोगे। तो 2 से 3 लाइन इज़ इनफ, 3 से 4 लाइन इज़ इनफ, एंड 4 से 5 लाइन इज़ इनफ, ठीक है। बॉडी में 10 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है क्रिटिकली एनालाइज वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना है, नेगेटिव भी, तो 5 भी इनफ होते हैं। मैक्सिमम 15 पॉइंट्स यहाँ हो गए आपके, और यहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा लिख सकते हैं, 20 पॉइंट्स। 10 मार्कर में 10 पॉइंट, 15 मार्कर में 15 पॉइंट, 20 मार्कर में 20 पॉइंट, ठीक है। अगेन कंक्लूजन सेम रहेगा, 2 से 3 लाइन यहाँ रखेंगे, 3 से 4 लाइन यहाँ लिखेंगे, एंड 4 से 5 लाइन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया स्टार्ट कैसे करना है, डेफिनेशन लिख दी, डेटा कोड्स लिख दिए, कोई रिलेटेड न्यूज़ लिख दी। बट कंक्लूजन कैसे लिखना होता है, कंक्लूड कैसे करें अपने आंसर्स को, ठीक है। देखिए कंक्लूजन करने के ना 2 पार्ट होते हैं। कंक्लूजन जब हम 2 से 3 लाइन का कर रहे हो या 3 से 4 लाइन का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब 1 से 1.5 लाइन, ठीक है, 1 से 1.5 लाइन, 1.5 से 2 लाइन, ठीक है, ऐसे समझ लो। आधा 50% ऑफ द कंक्लूजन आपको क्या लिखना है, सम अप करना है। जो भी आपने लिखा है उसको सम अप कर दो 1 से 1.5 लाइन में, ठीक है, सम अप कर दो जो लिखा है। और अगले 50% कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक लिखो, वे फॉरवर्ड लिखो कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चैलेंज यहीं आ जाता है कि 1 से 2 लाइन में जो लिखा उसको सम अप करना हो, फ्यूचर को भी सम अप करना है 1 से 2 लाइन में। हम लोग तो आदत है 2-2 3-3 लाइन लिखने की, 3-3 4-4 लिख देंगे ऐसे ही। तो यही हमें यूज़ करना है कि हम कम रिसोर्सेज में किसी कंटेंट को शॉर्ट करके और बढ़िया सा बढ़िया लिख सके। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए आंसर राइटिंग होती है, इसी चीज़ के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि लिखना कैसे है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया कि की टर्म लिख दिया, कुछ बैकग्राउंड उससे रिलेटेड लिख दिया, कुछ न्यूज़ लिख दी, ठीक है, कोई फैक्ट लिख दिया। उसके अलावा हमने देखा कि कोई भी कोटेशन लिख दी या एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। बॉडी में भी हमें वही है कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, मेन डिमांड है, उस क्वेश्चन की डिमांड को हैंडल कर लो, क्वेश्चन की डिमांड को हैंडल कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, प्रोज कौन से अलग कर लो, कॉज सोल्यूशन अलग कर लो, बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करो,
कोशिश करो कि आंसर्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, ये बहुत इम्पैक्ट देता है। हेडिंग हो, ठीक है, कंक्लूजन में एक बैलेंस ओपिनियन दो, फे फॉरवर्ड दे दो, कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दो लास्ट में कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लिख दो कि गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा ये करना चाहिए या किसी को भी करना चाहिए, पब्लिक को। कुछ SDG गोल्स लिख दो, SDG गोल्स होते हैं ना हमारे 17, जिसके लिए मैंने आपको एक्रोनियम भी दिया था, वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। प्लस कुछ चीज़ें टेल वर्ड्स भी होती हैं। टेल वर्ड जो क्वेश्चन में होते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे डिस्कस हो गया, एनालाइज हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, इवैल्यूएट हो गया, तो ये वर्ड्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि होता क्या है मतलब। बट स्टिल जो बिगनर नहीं है या जो जानना भी चाहता है मैं बता देती हूँ। जैसे कोई वर्ड आया जिसमें आप ऐसे कह लीजिए एनालाइज लिखा आया है, ठीक है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग है एनालाइज डैश 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 डैश, ठीक है, तो उस एनालाइज को क्या करो, उसको डिवाइड करो कंपोनेंट्स को, हर एक कंपोनेंट को समझाने की कोशिश करो। क्रिटिकली एग्जामिन है, इनको हम टेल वर्ड्स बोलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन है तो क्रिटिकली है ना, तो दोनों चीज़ें लिखनी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं। डिस्कस है तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उस आंसर को लिखो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से आंसर्स को, वर्ड्स को समझना है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बारी में सीख दें और पहला आंसर आपका परफेक्ट हो। पहला आंसर किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर्स हो सकता है आपके 100 आंसर्स लिखने के बाद आप परफेक्ट लिखो, हो सकता है आपको 150 आंसर लिखने के बाद, हो सकता है 50 आंसर के बाद ही परफेक्ट हो जाओ, बट वो लिखना पड़ेगा। डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली आप आंसर्स लिख के मुझे भेजिए। रात में आप लोग मुझे वीडियो अपने रात तक मुझे अपने आंसर्स भेजिएगा। मॉर्निंग में आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस, इवनिंग तक, शाम तक आपको आंसर्स भेजने हैं, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल ट्राई टू मेक अ मॉडल आंसर और यू नो अ वीडियो डिस्कशन कि क्या आंसर्स में कमी है, किस तरीके से हम आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट फॉर दैट आई नीड योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। इवन आपके जो फ्रेंड्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो डेली आंसर्स लिखना चाह रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और इवन लिंक भी शेयर कर सकते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप की हमारी हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग सीखेंगे, डेली एक आंसर लिखेंगे, इवन PYQs भी कवर करेंगे, सब चीज़ें कवर करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब प्रैक्टिस के लिए आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन सो दैट आई कैन सी लाइक हाउ यू गाइज आर राइटिंग। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हम स्टार्ट कब से करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट ट्यूसडे से, 4 फरवरी से। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जस्ट टू नो कि हाउ यू गाइज आर परफॉर्मिंग, जस्ट टू नो कि कितने लोग बिगिनर्स हैं, कितने लोग थोड़ा बहुत लिखना जानते हैं, ठीक है, कितनी किस में नॉलेज है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू ऑल नीड टू सेंड मी टुडे इन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। एंड याद रखिएगा कि मुझे आप जो भी आंसर्स भेजें वो PDF फॉर्मेट में भेजें। कोशिश करें PDF में अपना नाम लिख दीजिए सो दैट मेरे लिए ईजी हो कि किसकी कॉपी हो, ओके। JPG फॉर्मेट, PDF इमेजेस फॉर्मेट में मत भेजिएगा क्योंकि चेक करने में दिक्कत होती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट टू नो कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। टाइम लिमिट मत लीजिएगा, वर्ड लिमिट्स भी कोशिश करिएगा, अगर कर सको आप लोग 150 वर्ड्स मैनेज तो लिख लीजिएगा 150 वर्ड्स में, अदरवाइज थोड़ा आप लिख भी दो ज़्यादा तो इट्स ओके, क्योंकि हम पहला आंसर लिख रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या है, आंसर्स वगैरह हम शाम को डिस्कस, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके लिए ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन। डू सेंड मी द आंसर ऑन टेलीग्राम। इसलिए मैं ये वीडियो भी जल्दी अपलोड कर रही हूँ, रात में ही अपलोड कर रही हूँ, सो दैट आप मॉर्निंग तक भी देख के लिख के मुझे भेज सकें, ठीक है। फिर जितनी जल्दी आप आंसर्स भेजेंगे उतनी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।